नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों 200 साइंस के सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन लेकर आ गए हैं जो कि आपको बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आगे भी एग्जाम में आपको आते रहेंगे। बहुत ही शानदार ये 200 के 200 क्वेश्चन है, आपको पूरे याद होना चाहिए। 1 2 3 नंबर हो सकता है आपका एग्जाम में फिक्स हो जाए। आपको पता है 1 2 नंबर से पेपर निकल भी जाता है, रुक भी जाता है, तो बिल्कुल लापरवाही ना करके पूरे क्वेश्चन याद कर लेना। एमसीक्यू फॉर्मेट में हमारे चैनल पर आपको सुपर फास्ट वीडियो कराया जाता है, बिल्कुल अच्छे से आपके कम समय में ज्यादा क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो प्लीज वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। मैं बीच में एक भी बार आपको लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा। इन 200 क्वेश्चन के लिए प्लीज वीडियो को अभी से सभी के सभी लाइक कर दें और इनको याद करना है अच्छे से बिना आलस किए हुए। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत की मिट्टी में 2 तत्वों की कमी उर्वरकों के उपभोग को अधिक आवश्यक बनाती है। वे 2 तत्व कौन कौन से हैं? तो वे हैं आपको फास्फोरस और नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी यहां पर फास्फोरस नाइट्रोजन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेंट में क्रोमियम ऑक्साइड का एक संघटक के रूप में प्रयोग क्या पाने के लिए करते हैं? तो पेंट में आपका क्रोमियम ऑक्साइड मिलाया जाता है हरा रंग पाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे द्विनाम पद्धति का अभिप्राय पौधों के नामों को 2 शब्दों में लिखना है जो बताते हैं उनके क्या। तो पौधों के नामों को 2 शब्दों में, एक वंश बताता है और एक जाति। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, वंश और जाति। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है हवाई जहाज के उड़ान भरने पर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूरबीन का आविष्कार किसने किया है? तो दूरबीन के आविष्कार गैलीलियो। ऑप्शन नंबर 1 गैलीलियो दूरबीन के आविष्कारक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइलेरिया नामक रोग उत्पन्न होता है। तो फाइलेरिया नामक रोग जो है आपका वो उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका वुचेरिया बैनक्राफ्टी द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है, वुचेरिया बैनक्राफ्टी। अगला क्वेश्चन देखिए, ठोस में द्रव से पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो ठोस से द्रव में गलन कहा जाएगा। बर्फ पिघलेगी, गलेगी, तभी ठोस से द्रव में आएगी। ऑप्शन नंबर ए यहां पर गलन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की खोज करता है आपके यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा थॉमसन। ऑप्शन नंबर ए थॉमसन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम महसूस होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का जो पसीना होता है वो तेजी से वाष्पीकृत हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, इसलिए हमें आराम का महसूस होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है आपका टोकोफेरॉल। ऑप्शन नंबर डी टोकोफेरॉल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग में से संबंधित है? तो मधुमक्खी और कीड़ी ये कीट में आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कीट यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोट्रोपिन क्या है? तो यूरोट्रोपिन आपका कहलाता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। ऑप्शन नंबर सी हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कोयले की विभिन्न किस्मों में से किस में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होगी? तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा आपका एंथ्रेसाइड में सबसे अधिक होगी। ऑप्शन नंबर डी एंथ्रेसाइड यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगा? तो यदि चुंबकीय सुई को आप छोड़ दो तो बिल्कुल भौगोलिक अक्ष के साथ 180 डिग्री का बिल्कुल सीधी कोण बनाएगा। ऑप्शन नंबर सी 180 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, योग्यतम की उत्तर जीविता प्रतिपादन किया है इसका किसने? तो योग्यतम की उत्तर जीविता का प्रतिपादन डार्विन ने किया है। ऑप्शन नंबर बी डार्विन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया आपसे अरुणन काल तथा हॉल के आयतन के बीच का संबंध किसने प्रतिपादन किया है? तो अरुणन काल और हॉल ये सैम्बिन ने इसका प्रतिपादन किया है। ऑप्शन नंबर सी सैम्बिन यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पीत ज्वर संचारित किया जाता है। तो पीत ज्वर आपका एडिज द्वारा। ऑप्शन नंबर ए एडिज यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है अर्धचालकों में चालन किस आवेश वाहकों के द्वारा होता है? तो अर्धचालकों में चालन द्विध्रुवीय। ऑप्शन नंबर बी द्विध्रुवीय आवेश वाहकों द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है यूएसबी क्या होती है? तो यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर यहां पर सी यूनिवर्सल सीरियल बस राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए गण दबाव को रक्त दाब कहा जाता है? तो रक्त दाब कहलाता है धमनी द्वारा डाले गए दबाव को। ऑप्शन नंबर सी धमनी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि उसकी। तो स्टील को चुंबकीय करना कठिन है क्योंकि अधिक धारण क्षमता होने के कारण वो चुंबकीय नहीं हो पाता। ऑप्शन नंबर बी अधिक धारण क्षमता। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रासायनिक पदार्थ जो रक्त का थक्का बनाता है तो उस रासायनिक पदार्थ को कहा जाता है आपका फिलोक्विनोस। ऑप्शन नंबर ए फिलोक्विनोस यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे माइपिया को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो जो माइपिया है वो है आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए पास दृष्टि। ऑप्शन नंबर सी पास दृष्टि यहाँ पर इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे आकाशगंगा के सबसे निकटतम
स्वर्ण गंगा कौन सी है? तो स्वर्ग गंगा। तो आकाश गंगा की सबसे निकटतम की स्वर्ग गंगा है आपका एंड्रोमेडा नेबुलो। ऑप्शन नंबर सी एंड्रोमेडा नेबुलो। ये क्वेश्चन आपका रेलवे ने पूछा है, याद कर लेना इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तत्व जो धातुओं और गैर धातुओं के गुणों को दिखाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाएगा आपका मेंट लाइट। ऑप्शन नंबर बी मेंट लाइट। जो तत्व रहते हैं ये धातुओं और गैर धातुओं के गुणों को दर्शाते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर बी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह का नहीं है? तो विटामिन बी में आपका थायमीन है, फॉलिक एसिड है और राइबोफ्लेविन है, एस्कर्बिक एसिड नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया आपसे इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो इंसुलिन में आपकी जिंक मौजूद होती है। ऑप्शन नंबर सी जिंक यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सी बीमारी कवक के कारण होती है? तो कवक के कारण फैलने वाली बीमारी आपकी दाद। ऑप्शन नंबर यहां पर डी दाद इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नायलॉन पहले किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? तो नायलॉन का आविष्कारक जो है वो माना जाता है आपका, यहां पर सही आंसर हो जाएगा वॉलेस कैरथर्स। ऑप्शन नंबर ए वॉलेस कैरथर्स। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे दिल की उचित क्रियाकलाप की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दिल को जांचने के लिए ईसीजी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ईसीजी यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से जल निकायों के यूट्रोफिकेशन के लिए जिम्मेदार होती है? तो जल निकायों के यूट्रोफिकेशन के लिए जिम्मेदार होती है आपकी नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया आपसे पीने के पानी के शुद्धिकरण में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो पीने के पानी के शुद्धिकरण में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कृत्रिम रूप से पहले निर्मित किया गया था? तो कृत्रिम रूप से सबसे पहले टेक्नीटियम। ऑप्शन नंबर डी टेक्नीटियम निर्मित किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है डैश की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाएगा। तो यदि हवा में आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति है तो पीतल फीका पड़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन सल्फाइड यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश पेट्रोल एडिटिव के रूप में प्रयोग होता है? तो पेट्रोल एडिटिव के रूप में आपका टेट्राएथिलीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी टेट्राएथिलीन राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सेल्यूलोज फाइबर डैश है, तो एक सेल्यूलोज फाइबर आपका रेयन, एक सेल्यूलोज फाइबर है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निमोनिया का रोगजनक डैश है, तो निमोनिया का रोगजनक आपका बैक्टीरिया है। ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैटी मकोनन को डैश रूप में जाना जाता है? तो मैटी मकोनन को जाना जाता है आपका, यहां पर सही आंसर हो जाएगा एसएमएस के पिता। ऑप्शन नंबर बी एसएमएस के पिता राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मीथेन के अलावा ग्रीन हाउस गैस जो कृषि क्षेत्र के द्वारा उत्पादित होती है? तो मीथेन के अलावा आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बनती है। ऑप्शन नंबर डी नाइट्रोजन ऑक्साइड यहां पर N2O होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? N2O। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? तो कैल्शियम के अवशोषण में आपका विटामिन डी मदद करेगा। विटामिन डी हमें किस किस से प्राप्त होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। विटामिन डी प्राप्त करने का स्रोत क्या क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? तो वो व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देती है। जल सतह पर तेल की पतली परत व्यतिकरण सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एम्पीसिलिन दवाई है, तो एम्पीसिलिन जो है ये प्रतिजैविक दवाई है। ऑप्शन नंबर बी प्रतिजैविक यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सोनोग्राफी कब की जाती है? तो सोनोग्राफी की जाती है आपकी अंतरंग अंगों के चित्र को लेने के लिए। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नार्सिलेन के नाम से किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है? तो शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में आपका एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर डी एसिटिलीन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया आपसे पॉजिट्रॉन है, तो जो पॉजिट्रॉन है वो है आपका धन आवेशित इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए धन आवेशित इलेक्ट्रॉन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस फसल में एजोला एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? एजोला एनाबिना जैव उर्वरक ये चावल में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी चावल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कीट की पहचान अन्य जीवधारियों से उसके पास क्या होने से की जाती है? तो कीट की जो पहचान की जाती है वो की जाती है आपकी 3 जोड़ी टांगों से। ऑप्शन नंबर बी 3 जोड़ी टांगे यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहां से अवशोषित किए जाते हैं? तो अधिकतम पोषक तत्व छोटी आंत से रक्त में अवशोषित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी छोटी आंत यहां पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लीवर प्यूयक पित्तवाहिनी में रहता है, तो लीवर प्यूयक पित्तवाहिनी में रहता है, ये भेड़ की पित्तवाहिनी में रहता है। ऑप्शन नंबर डी भेड़ यहां पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए ओवल हेलिक्स का प्रारूप किसने दिया था? ओवल नहीं डबल होना चाहिए। डीएनए डबल हेलिक्स का
प्रारूप किसने दिया था? तो ये दिया था वॉटसन तथा क्रीक ने। ऑप्शन नंबर बी वॉटसन क्रीक यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलने लगता है पानी, उसका तापमान कितना होता है यदि फ़ारेनहाइट में आप नापें? तो फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट में उबलेगा पानी, और डिग्री सेल्सियस पे आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको कमेंट करके बताना है। पानी की बात हो रही है तो जल का सबसे ज़्यादा घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जल का सबसे ज़्यादा घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? कमेंट करिए, देखते हैं किस किसको पता है। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होती है? तो ध्वनि का वो लक्षण होता है आपका तारत्व। ऑप्शन नंबर बी तारत्व यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाए जाते हैं? सबसे अधिक क्रोमोसोम आपके पाए जाते हैं टेरिडोफाइट्स में। ऑप्शन नंबर बी टेरिडोफाइट्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सब पूछा है अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो अश्रु गैस का रासायनिक नाम है आपका अल्फा क्लोरो एसिटोफेनॉन। ऑप्शन नंबर डी अल्फा क्लोरो एसिटोफेनॉन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार की अग्निशमन का प्रयोग करा जाता है? तो पेट्रोल से लगने वाली आग के बुझाने के लिए आपका किया जाता है झाग वाला अग्निशमन। ऑप्शन नंबर ए झाग वाला फायर एक्सटिंग्विशर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सी राशि सदस्य नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपकी आयतन एक सदस्य राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आयतन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी समांग माध्यम में प्रकाश की किरणें कैसी होती है? तो समांग माध्यम में प्रकाश की किरणें एक ही सीधी रेखा में संचारित होगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जल कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्नलिखित क्रम में होती है? तो जल कांच व हीरा में आपकी जल में, उसके बाद कांच में और हीरे में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जल देन कांच देन हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे विद्युत मरकरी लैंप में होता है? तो विद्युत मरकरी लैंप में आपका होता है कम दाब में पारा भरा होता है, कम प्रेशर में पारा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका लसिकाणु या लिम्फोसाइड, ये प्रतिरक्षी पैदा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक द्रव जिसमें घुलनशील अशुद्धियाँ हैं उसे शुद्ध किया जाता है? तो एक द्रव जिसमें घुलनशील अशुद्धियाँ उसको उबाल कर शुद्ध किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी उबाल कर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कुनैन के अतिरिक्त आपका आर्टीथर, ऑप्शन नंबर ए आर्टीथर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, चाय के पौधे का वनस्पति का नाम क्या है? तो चाय के पौधे का वनस्पति का नाम है आपका थियासाइनेंसिस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है आलू में मोजेक का कारण क्या है? तो आज आलू में मोजेक का कारण तत्व है आपका विषाणु से जो है मोजेक रोग हो जाता है आलू में। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से किस वंश में विषम बीजाणुकता पाई जाती है? तो विषम बीजाणुकता पाई जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर बी मार्सिलिया। ऑप्शन नंबर बी मार्सिलिया यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं? तो रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन आपका प्रणोदक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रणोदक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो ध्रुवों पर नमन कोण होगा आपका 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी 90 डिग्री यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो मानव का मस्तिष्क लगभग 1350 ग्राम का होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर 1350 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखिए, सिनेवार का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सिनेवार का रासायनिक सूत्र है आपका HGS। ऑप्शन नंबर ए HGS यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, उस विज्ञान को जो अनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी यूजेनिक्स कहलाता है अनुवांशिकता के नियमों के द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन। अगला क्वेश्चन देखिए, चप्पल की आकृति का जंतु कौन सा है? तो चप्पल की आकृति का जंतु है आपका पैरामीशियम। ऑप्शन नंबर बी पैरामीशियम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है? तो लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जिंक क्लोराइड यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मेसोन की खोज करता है? तो मेसोन के खोजकर्ता युकावा है। ऑप्शन नंबर सी युकावा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है निम्नांकितों में से किसने आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका जॉन डाल्टन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जॉन डाल्टन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे किस साल अंतरिक्ष शटल कोलंबिया का आपदा हुआ था जिसमें कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी? तो कोलंबिया शटल की जो
आपदा घटी थी जिसमें कल्पना चावला अपने देश की थी, उनकी मृत्यु हो गई थी, वो हुआ था 2003 में। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया, पूछिए मत, तो इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना। जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों में बदल देते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है आपका नाइट्रोजन स्थिरीकारी जीवाणु। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स किरणों की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो एक्स किरणों की भेदन क्षमता कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से किसको गुब्बारों को भरने में उपयोग में लाया जाता है? तो गुब्बारों को भरने में हीलियम गैस का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी हीलियम गैस यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मृदा सुधारक है? तो मृदा होना चाहिए, यहाँ पर मृदा हो गया है। मृदा सुधारक मतलब मिट्टी को सुधारता है, तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा आपका जिप्सम एक मृदा सुधारक है। ऑप्शन नंबर जिप्सम यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब सेना पुल को पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर ना चलने के निर्देश दिए जाते हैं, ऐसा क्यों? तो इसका कारण है आपका पैरों से जो ध्वनि उत्पन्न होगी, एक साथ पटकोगे तो ध्वनि उत्पन्न होगी, अनुनाद के कारण पुल टूटने का खतरा होगा वाइब्रेशन से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डिप्टेरिन लार्वा की लार ग्रंथियों में पाए जाने वाला महागुणसूत्र क्या कहलाता है? तो यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पॉलीटीन क्रोमोसोम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है, पॉलीटीन क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में तैरना आसान हो लगता है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसका रीजन है समुद्र का पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया आपसे, भारहीनता होती है तो भारहीनता आपकी गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में होती है। ऑप्शन नंबर ए गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति भारहीनता का कारण होगी, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल निम्नलिखित में से क्या है? तो उड्डयन वल्गुल जो है ये चमगादड़ है। ऑप्शन नंबर ए चमगादड़ यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? तो स्वर्ण चावल जो तैयार किए गए हैं वो किए गए हैं विटामिन ए के लिए। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, मनुष्य में रुधिर क्षमता है, तो मनुष्य में खून या रुधिर जो क्षमता है वो सही आंसर हो जाएगा आपका बोमेन संपुट में। ऑप्शन नंबर बी बोमेन संपुट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अवश्रव्य तरंगे वे यांत्रिक तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो अवश्रव्यों की होती है 20 हर्ट्ज से भी कम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की किस परत में 90% ओजोन पाई जाती है? तो वायुमंडल की वो परत है आपकी समताप मंडल जिसमें 90% ओजोन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आजकल अपमार्जक बहुत प्रचलित हैं एवं उन्हें साबुन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? तो अपमार्जक जो होते हैं यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, वे कठोर जल के साथ भी कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया भारत के पहले उपग्रह लॉन्चर का नाम क्या था? सबसे पहले हमारा SLV-3 ये उपग्रह लॉन्चर था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर SLV-3 राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, वैक्यूम में ऊष्मा विकिरण की गति क्या होती है? तो वैक्यूम में ऊष्मा विकिरण की गति प्रकाश के बराबर होगी। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश के बराबर यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में कोयले में से कौन सा प्रति यूनिट अधिक गर्मी पैदा करेगा? तो यहाँ पर जो कोयले दिए गए हैं उसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा आपका एंथ्रेसाइट। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी एंथ्रेसाइड यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित रंध्री अंग कौन सा है? तो पत्ती जैसी संरचना वाली आपकी नर जो है कॉकरोच, इसमें जो है संगोलित संधि होती है नर कॉकरोच। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन भार की इकाई नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इसमें से आपका डाइन भार की इकाई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी डाइन भार की इकाई नहीं है, बाकी पॉइंट किलोग्राम और ग्राम ये सभी आपके इकाई हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया वे पदार्थ जो चुंबक से कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उन पदार्थों को कहा जाता है यहाँ पर प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ऑप्शन नंबर डी प्रतिचुंबकीय पदार्थ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, माइक्रोवेव अवन में किस माइक्रोवेव ट्यूब का प्रयोग होता है? तो माइक्रोवेव अवन में आपका मैग्नेट्रॉन ट्यूब का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी मैग्नेट्रॉन यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तंतु प्रकाश की संचार में संकेत के रूप में प्रवाहित होता है। तो तंतु प्रकाश की संचार में संकेत के रूप में यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश तरंगे प्रभावित होती हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रकाश तरंगे राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। तो अनुवांशिकी उत्परिवर्तन आपका होगा क्रोमोसोम में। ऑप्शन नंबर सी क्रोमोसोम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें पूछा गया आपसे पॉजिट्रॉन है, तो पॉजिट्रॉन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा धन आवेशित इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए धन आवेशित इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वह कौन सा रोग है जिसकी वाहक
तो स्त्रियां होती हैं, लेकिन इससे पीड़ित व्यक्ति मुख्यतः पुरुष होता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका वर्णांधता, ऑप्शन नंबर बी वर्णांधता यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस रोग के बारे में माना जाता है कि उसकी शुरुआत ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया से हुई थी? तो वो रोग है आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर ए हीमोफीलिया यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम क्या है? तो क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम आपका यहाँ पर पुरुषों में स्त्रियों के समान स्तन विकसित होना, पुरुषों में वृषण अल्प विकसित होना, पुरुषों में नपुंसक होना, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें या वेव्स आम टीबी रिपोर्ट कंट्रोल द्वारा उपयोग की जाती हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वो तरंगें होती हैं आपकी इंफ्रारेड तरंगें, ऑप्शन नंबर सी इंफ्रारेड तरंगें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी गैस सुरक्षित और ज़्यादातर सभी आग बुझाने की मशीनों में उपयोग की जाती है? तो उस गैस का नाम है आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि हम कहें कि बच्चे का IQ 100% है तो इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ होगा बच्चे की मानसिक उम्र उसकी वास्तविक उम्र से ज़्यादा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा बैक्टीरिया दही के गठन के लिए जिम्मेदार है? तो दही के गठन के लिए आपका लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी गैस एक ऐसी इमारतों में जमा हो सकती है जिसमें खिड़की ना हो? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा रेडॉन गैस जमा हो सकती है, ऑप्शन नंबर डी रेडॉन गैस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर कार्य करती है? तो नाग मिसाइल है, ये फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर कार्य करती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र डैश में स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपका श्रीहरिकोटा में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए श्रीहरिकोटा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया कौन सी तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ी होती है और खोपड़ी से निकली होती है? तो वो है आपका क्रेनियल नसें, ऑप्शन नंबर ए क्रेनियल नसें यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। उस प्रणाली का नाम बताइए जो आपके द्वारा की जाने वाली हर गतिविधियों को नियंत्रित करती है? तो वो है प्रणाली है आपकी तंत्रिका तंत्र, ये नियंत्रित करती है हमारे द्वारा की जाने वाली हर गतिविधि को। अगला क्वेश्चन देखिए, बेबी फूड्स को बनाने में कौन सा एंजाइम प्रयोग में लाया जाता है? तो बेबी फूड्स के लिए आपका ट्रिप्सिन एंजाइम प्रयोग में लाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी ट्रिप्सिन यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एंजाइम शब्द की गणना किसने की है? तो एंजाइम शब्द की गणना की है आपकी विल्हेम कोहने ने, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए विल्हेम कोहने राइट आंसर इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लवण 7 pH मान का मान देता है जलीय होने पर? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 7 pH मान आपका यहाँ पर इस प्रश्न के लिए पोटेशियम क्लोराइड देगा, ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम क्लोराइड राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में किस पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ में प्रयोग किया जाता है आपका लेक्सॉन का, ऑप्शन नंबर सी लेक्सॉन यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, दोहराई जाने वाली इकाइयों या बिल्डिंग ब्लॉकों जिनमें पॉलीमर का निर्माण होता है का नाम क्या है? तो पॉलीमर का निर्माण होता है उसमें आपका मोनोमर, ऑप्शन नंबर डी मोनोमर यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी किरणें अधिक प्रवेश करती हैं या अधिक भेदन वाली शक्ति वाली होती हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, ऑप्शन नंबर सी गामा किरणें राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किन किरणों में मैसोन पाए जाते हैं? तो मैसोन पाए जाते हैं लेजर रेंज में, ऑप्शन नंबर डी लेजर रेंज यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्मोन्यूक्लियर बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो थर्मोन्यूक्लियर रहता है वो विखंडन पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय विखंडन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधे की एक बीमारी को नामित करें जिसमें गहरे भूरे रंग के हल्के भूरे रंग के धब्बे पौधे के ऊतक के आसपास जमा हो जाते हैं। तो भूरा भूरा कलर कौन से रोग से हो जाएगा? तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका ग्रे मोल्ड, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है ग्रे मोल्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है पौधे की उस बीमारी का नाम बताइए जिसमें पत्तियां, शाखाएं, फल सभी प्रभावित हो जाते हैं। तो उस बीमारी का नाम है आपका साइट्रस कैंकर, ऑप्शन नंबर डी साइट्रस कैंकर यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत हॉल्डेन ने प्रस्तावित किया था, ऑप्शन नंबर ए है हॉल्डेन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, थायराइड ग्लैंड किन दो मुख्य हार्मोन का स्राव करती है? तो थायराइड ग्लैंड से आपका सबसे पहले तो होता है T3 और T4, मतलब ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है T3 T4। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया पौधे में भोजन का संवहन किस माध्यम से होता है? तो पौधे में भोजन का संवहन आपका फ्लोएम के माध्यम से होता है, ऑप्शन नंबर बी फ्लोएम यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रक्त धमनी में फोर्स से होता है तो वेव या लहरों जैसा विस्तार होता है, इस अवस्था को क्या कहा जाता है? तो इस अवस्था को पल्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी पल्स, यही नापते हैं हम, पल्स नापते हैं ना, पल्स सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, चीनी के किण्वन में इस्तेमाल होने वाली गैस का नाम बताइए। तो चीनी के किण्वन में
कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लोरोफॉर्म बनाने में इस्तेमाल होने वाली गैस का नाम क्या है? तो क्लोरोफॉर्म बनाने में इस्तेमाल होने वाली गैस है आपकी मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर ए मीथेन गैस यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसी स्तनधारी के शरीर से सर्वाधिक नाइट्रोजन उत्सर्जित होता है? तो वहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका मूत्र या यूरिन से। ऑप्शन नंबर सी, इससे निकलता है नाइट्रोजन का सर्वाधिक स्त्राव होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, किडनी फेल होने पर सबसे अच्छा दीर्घकालीन समाधान क्या है? तो किडनी फेल होने पर किडनी प्रत्यारोपण सही है। डायलिसिस कब तक करोगे? ऑप्शन नंबर बी, किडनी का प्रत्यारोपण कर दीजिए यदि आपको मिल जाए कहीं से तो। अगला क्वेश्चन देखिए, किस घटना के कारण पानी में डूबी हुई छड़ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सही आंसर है आपका अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्परिवर्तन शब्द किसने गढ़ा था? तो उत्परिवर्तन शब्द गढ़ने वाले थे ह्यूगो डिवरी बीज। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है वंशानुगत चरित्र को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? तो इसको कहा जाता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जेनेटिक्स। ऑप्शन नंबर डी जेनेटिक्स यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कछुए का औसत जीवन काल कितना होता है? तो कछुए का औसत जीवन काल 150 से 200 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है हाथी का औसत जीवन काल कितना होता है? तो हाथी करीब करीब यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 57 वर्ष करीब करीब जीता है, औसत जीवन काल है। ऑप्शन नंबर ए 57 वर्ष राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारे शरीर में कितने प्रकार के जोड़ मौजूद हैं? तो हमारे शरीर में जो जोड़ हैं वो 3 प्रकार के मौजूद हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी 3 प्रकार इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे एक दूसरे के विरोध में कार्य करने वाली मांसपेशियों का नाम बताइए। तो एक दूसरे के विरोध में कार्य करने वाली मांसपेशियां यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका प्रतिपिंड मांसपेशियां। ऑप्शन नंबर सी प्रतिपिंड मांसपेशियां राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु की संरचना की वर्तमान अवधारणा किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई है? परमाणु की संरचना की वर्तमान अवधारणा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा आपका नील्स बोहर। ऑप्शन नंबर सी नील्स बोहर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया गोल्डस्टीन के प्रयोग के अनुसार बहुत कम दबाव में गैसों के माध्यम से उच्च वोल्टेज बिजली पारित करने पर किसकी खोज हुई थी? तो उसके जब उच्च बिजली पर वोल्टेज पारित किया गया था तो प्रोटॉन की खोज की गई थी। ऑप्शन नंबर बी प्रोटॉन यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1948 में गठित हुआ था होमी जहांगीर भाभा जी उस आयोग के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इक्वल टू एमसी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया? तो इक्वल टू एमसी स्क्वायर का प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया। ऑप्शन नंबर ए अल्बर्ट आइंस्टाइन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आइंस्टाइन ने। ऑप्शन नंबर ए आइंस्टाइन सापेक्षता के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? तो इसरो जो है ये स्थित है आपका बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। कमेंट करके बताइए इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। चंद्रशेखर वेंकट रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? कमेंट करके बताइए। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? तो परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। ऑप्शन नंबर ए रदरफोर्ड यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी चंद्रशेखर सीमा यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की? तो कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जगदीश चंद्र बोस जी ने की थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस ये मेघनाथ शाह जी की कृति है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है मेघनाथ शाह जी की। अगला क्वेश्चन देखिए, चेचक की टीके की खोज किसने की? तो चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की। ऑप्शन नंबर सी एडवर्ड जेनर यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो आर्यभट्ट के द्वारा सबसे पहले बताया गया था। ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट यहाँ पर राइट आंसर है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? तो न्यूट्रॉन की खोज करता है यहाँ पर जेम्स चैडविक। ऑप्शन नंबर ए जेम्स चैडविक यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया है परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो परमाणु के सिद्धांत के प्रतिपादक थे आपके जॉन डाल्टन जी। ऑप्शन नंबर बी जॉन डाल्टन यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये चार्ल्स डार्विन की रचना है। ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी 28 फरवरी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। हाइड्रोजन को किस तत्वों के रूप में हाइड्रोजन को तत्वों के रूप में खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन की तत्वों के रूप में खोज की थी हेनरी कैवेंडिश। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है रक्त परिवहन की खोज किसने की? तो रक्त परिवहन की खोज करता है आपके विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर ए विलियम हार्वे यहाँ पर राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सरे की खोज किसने की? तो एक्सरे की खोज करता है आपके डब्ल्यू सी रॉन्जन। ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू सी रॉन्जन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
गति के जड़त्व के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो गति के जड़त्व के नियम के प्रतिपादक हैं आपके गैलीलियो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी गैलीलियो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गति के नियम की खोज किसने की है? तो गति के नियम की खोज न्यूटन ने की है। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का बर्ड्स मैन किसे कहा जाता है? तो भारत के बर्ड्समैन के नाम से डॉक्टर सलीम अली जी फेमस है। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सलीम अली जी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की है? तो अनुवांशिकी कोड की खोज हरगोविंद खुराना जी ने की है। ऑप्शन नंबर डी हरगोविंद खुराना जी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया? तो टेलीस्कोप के निर्माण करता है गैलीलियो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर गैलीलियो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइसोसोम की खोज किसने की? तो लाइसोसोम की खोज की है आपकी सीडी डुबे जी ने। ऑप्शन नंबर बी सीडी डुबे यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? तो डार्विन द्वारा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए डार्विन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की है? तो लाइकेन की खोज की है आपकी तुलास ने। ऑप्शन नंबर डी तुलास ने यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? सबसे पहले जीवाणु को पता लगाने वाले थे आपके ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन नंबर बी ल्यूवेनहॉक यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेनिसिलिन की खोजकर्ता कौन है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग राइट आंसर है। कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो कोशिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन की खोजकर्ता कौन है? तो इंसुलिन वेटिंग और वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। ऑप्शन नंबर बी वेटिंग और वेस्ट यहाँ पर राइट आंसर है। गामा किरण के खोजकर्ता कौन है? तो पॉल विलार्ड ये गामा किरण की खोज करता है। ऑप्शन नंबर डी पॉल विलार्ड यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेबीज के टीके की खोज किसने की है? तो रेबीज के टीके की खोज की है लुईस पास्चर ने। ऑप्शन नंबर बी लुईस पास्चर यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक वर्ण मतलब नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो प्राकृतिक वर्ण चार्ल्स डार्विन इससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स डार्विन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन के खोजकर्ता कौन है? तो ऑक्सीजन के खोजकर्ता हैं आपके सीले और प्रिस्टले। ऑप्शन नंबर डी सीले और प्रिस्टले यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक, इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन है? कपूर को किस विधि से शुद्ध किया जाता है? तो कपूर को शुद्ध करने की विधि आपकी ऊर्ध्वपातन। ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वपातन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सदैव मुक्त अवस्था में आपकी पाई जाएगी सोना। ऑप्शन नंबर ए सोना यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम क्या आता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन पेरोक्साइड यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है? तो सभी रंगीन यौगिक बनाने वाला है आपका क्रोमियम। ऑप्शन नंबर एक क्रोमियम यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व है आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सोना किस अम्ल में घुल जाता है? तो सोना घुल जाएगा आपका अम्लराज में। ऑप्शन नंबर सी अम्लराज यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है? तो दिया सलाई में आपका लाल फास्फोरस प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर ए लाल फास्फोरस यहाँ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है? तो ल्यूसाइट जो है ये बनाई जाती है आपके यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा एसिटिलीन से। ऑप्शन नंबर सी एसिटिलीन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है कौन सा है? तो लार में वो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है आपका माल्टेज। ऑप्शन नंबर ए माल्टेज यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेट्रोल में विषैला मिश्रण पदार्थ कौन सा है? तो पेट्रोल में टेट्रा एथिलेट ये विषैला मिश्रण पदार्थ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, शुष्क धुलाई में काम में आता है? तो शुष्क धुलाई में आपका बेंजीन काम में आता है। ऑप्शन नंबर बी बेंजीन यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दवा बनाने में काम में आता है? तो दवा बनाने में बेंजोइक अम्ल काम में आएगा। ऑप्शन नंबर ए बेंजोइक अम्ल यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक संख्या में किस तत्वों के यौगिक हैं? तो सबसे अधिक संख्या में आपके कार्बन के यौगिक हैं। ऑप्शन नंबर सी कार्बन यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण लोहे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए लोहा यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो नीली स्याही बनाने में फेरस सल्फेट का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी फेरस सल्फेट यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेयन रेशे तैयार किए जाते हैं? तो जो रेयन रेशे हैं ये सेल्यूलोज से तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सेल्यूलोज से राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाभिक का आकार कैसा होता है? तो नाभिक का आकार आपका 10 के ऊपर -15 की घात मीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी 10 के ऊपर -15 की घात मीटर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में अस्थायी कण कौन सा है? तो
आपका न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है, ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रॉन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, तो किसी परमाणु के गुण इलेक्ट्रॉनिक संरचना पर निर्भर करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक संरचना राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होगा, तो जलीय विलयन B12, विटामिन B12 के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो लिथियम सबसे हल्की धातु हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी लिथियम यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। वसा विलेय होता है, तो वसा में आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलय होता है वसा, ऑप्शन नंबर बी कार्बन टेट्राक्लोराइड यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एस्पिरिन बनाई जाती है, तो एस्पिरिन आपकी बनाई जाती है थैलिक अम्ल से, ऑप्शन नंबर बी थैलिक अम्ल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या होता है, तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। आज का आखिरी क्वेश्चन, सबसे भारी धातु कौन सी है, तो ओस्मियम जो है वो सबसे भारी धातु की श्रेणी में आती है, ऑप्शन नंबर बी ओस्मियम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोजकर्ता कौन है, इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं, बॉक्समैन और चैडविक, इनमें से कोई एक आंसर सही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोजकर्ता कौन है। दोस्तों वीडियो को फैला दीजिए, यदि आपको रोज ऐसे ही वीडियो चाहिए, पढ़ते हैं आप, इंटेलिजेंट हैं आप, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको जॉब चाहिए, तो प्लीज़ जरूर वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूरा वीडियो किसने देखा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना नाम जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।